क्योंकि हम लोग जब अभी पूरी आपकी फिल्मोग्राफी देखते हैं, मिर्ज़ापुर देखते हैं, तो हमें गुड़गांव याद आती है। और वो बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन एंड चेहरा है वो, और आप कैमरा जूम इन हो रहा है और सारी सख्ती, सारी बेबसी, सब कुछ। वो जो हमने थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम की बात कही ना, और गुड़गांव करते हुए मैं ड्रामा स्कूल में शेक्सपियर को पढ़ लिया था, लेकिन गुड़गांव फिल्म के दरमियान मैंने शेक्सपियर के कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस किया। हम सब जानते हैं पहली आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव जीवन में कभी और होता है, जब एक बार जेब कट जाए तब महसूस होता है। तो मुझे गुड़गांव में पहली बार मैं शेक्सपियर का कॉम्प्लेक्स क्या है वो लिखते हैं अपने नाटकों में, तो समझा था वो आदमी इतनी दुविधा में है, इतनी गिल्ट में है। अब ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे परफॉर्म करोगे? दुविधा, गिल्ट, कॉम्प्लेक्स, आप जितने बाहर दिखते हो उससे ज़्यादा आप भीतर हैं। बाहर से शांत दिख रहे हो, भीतर एक घमासान चल रही है मन में, दिमाग में। इनको कैसे परफॉर्म करोगे? कोई टूल्स नहीं है। गुस्से का एक्टिंग करना आसान है, आवाज़ ऊंची कर दोगे, चिल्ला दोगे, हाथ बड़ा कर दोगे। रोने का अभिनय आसान है, लेकिन ये जो छोटे भाव हैं, मैं आज ही वो अभिनय में जो अस्थाई भाव में बिगनिंग में बोल रहा था, मेरा अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव के साथ संचारी भाव का भी एक हिस्सा आता है, जो संचार करते हैं, आएंगे और छू के चले जाएंगे। अस्थाई भाव गुस्सा है, लेकिन गुस्से में एक छोटा सा करुणा का भी भाव आएगा और वो संचारी होगा, वो विद इन सेकेंड निकल जाएगा सुई धागे की तरह। या गुस्सा में लाचारगी भी आ सकती है। तो इन किरदारों में, गुड़गांव जैसे किरदारों में, और उसको समझने के लिए भी ऑडियंस को भी थोड़ा सा ज़्यादा तन्मयता से देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ते हुए आप कुछ परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते हैं। या मैं वो पेंटिंग बनाता हूँ, कई बार बोलता भी हूँ कि उसको देखने के लिए थोड़ी देर आपको ठहरना पड़ेगा और पास आना पड़ेगा। और जब रियलाइज़ हो कि कैनवस के बहुत पास आ गया हूँ, समझ नहीं आ रही हैं लाइनें, तो फिर थोड़ा 2 फीट दूर भी जाना पड़ेगा। थोड़ा समय खर्च कीजिए, क्योंकि उनमें रंगों का और लाइनों का बहुत माइनर अंतर है। गुड़गांव और कालीन भैया में बहुत माइनर अंतर है रंगों का और दुनिया का। इवन टोन का भी, मतलब वो सिनेमेटोग्राफी की टोन की बात करूं तो थोड़े डार्क हैं, चेंज कर दिया उन्होंने गुड़गांव से उधर, लो लाइट हैं, हाँ। बट गुड़गांव वाले कहरी सिंह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा इंटरनल है। कालीन भैया उतना इंटरनल नहीं है, फिर भी प्रकट कर देते हैं। हाँ, फिर भी प्रकट कर देते हैं जहाँ प्रकट करना है, और थोड़े अंदर से प्रसन्नचित व्यक्ति हैं। कहरी सिंह प्रसन्नचित व्यक्ति नहीं है, वो घुटन में जी रहा है, वो अभिनय कर रहा है हंसने का। अगर हल्का मुस्कुराता भी है ना, तो अभिनय कर रहा है। हम वैसे अभिनय तो हम सब करते हैं जीवन में, 24 घंटा अभिनय तो चल रहा है। मैंने इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि इन 2 प्रोजेक्ट्स का आप बहुत आत्मीयता से जिक्र करते हैं निजी बातचीत में, गुड़गांव और क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, माधव मिश्रा मैं हूँ, एक्टिंग का माधव मिश्रा। तो वो रोल भी मुझे श्रीधर राघवन ने नरेट की थी और बहुत अच्छा लगा था। श्रीराम राघवन के भाई लेखक हैं, बहुत बढ़िया। सीरियल वन के बिगनिंग के कुछ एपिसोड उन्होंने लिखी थी, उन्होंने पहले कहानी सुनाई थी मुझे। तो अब बहुत प्यारे इंसान है दोनों भाई, वो बहुत ही अद्भुत। तो मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से कंसीव किए हैं। बोला ये हॉलीवुड में बनी है, देख लो। मैं बोला ना 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 ना, खबरदार, मैं नहीं देखूंगा। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे जब किसी ने रीमेक के लिए फिल्म भेजी कि इसका रीमेक बनाना है, और मैं 6 महीने तक टालता रहा, और जिस दिन मैंने फिल्म देखी उसके बाद बोला मेरा एक्सपीरियंस तो पूरा हो चुका फिल्म देखने का, अब इसको वापस मैं एक्टिंग क्यों करूँगा इसी में, ये तो मैंने देख लिया, जी लिया। तो मैं रीमेक कभी भी, अब मैंने उसके बाद तय किया कि अगर रीमेक का हिस्सा बनना है तो ओरिजिनल नहीं देखना है, नहीं तो मैं ऐसे होगा ही नहीं। वो इम्प्रेशन फिर दिमाग में बना रहेगा।
नहीं, एक्सपीरियंस कर लिया उस कैरेक्टर की पीड़ा, उसकी जर्नी, उसका पेन, उसकी हैप्पीनेस, उसकी ईर्ष्या, लोभ, हम सब देख लिए, महसूस कर लिए। अब मैं क्या इसी को परफॉर्म करने जाऊं? तो मेरे लिए मौलिकता चाहिए, मौलिकता बहुत ज़रूरी है।